हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई कैप्शन से पता चल गया होगा, ये व्लॉग है बेबी शॉपिंग का। तो प्रीवियस व्लॉग में आपको बेबी से रिलेटेड डिटेल्स आपको पता चल गई होंगी, मेरे बेबी शावर वाले में। तो अब जो है मैंने जो भी शॉपिंग करके रखी थी, मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और अभी जो है शॉपिंग का स्टार्ट लिया था, तो जो जो सामान मैंने ले लिया था वो अभी काफ़ी जमा हो गया था। तो मैंने कहा इसका व्लॉग बना दो, क्योंकि इसके बाद जब भी सामान आ रहा होगा तो वो मैं हाथ के हाथ वार्डरोब में सेटल कर रही होंगी, तो फिर वो व्लॉग नहीं बना पाऊंगी। तो मैंने कहा अभी अच्छा खासा इनफ है कि मैं इसका व्लॉग बना लूँ, तो आप लोग को देखें। और मुझे कमेंट्स में सजेशन भी दीजिएगा, जो चीज़ मैंने मिस कर दी है लेना, वो भी मुझे एडवाइस करिएगा कि ये मैं लेकर आ जाऊँ, ये चीज़ मैंने गैर ज़रूरी ले ली। मतलब वॉट एवर जो भी एडवाइजेज हो वो आप अपनी मुझे एडवाइजेज भी दीजिएगा। और चल के अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बेबी की शॉपिंग, और देखने के बाद सबने क्या करना है, माशाल्लाह माशाल्लाह बोलना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है नहीं भूलना है। चलते हैं शॉपिंग देखते हैं। तो भाई सबसे पहले बारी आती है ये स्टार्टर सेट की। तो ये स्टार्टर सेट में आए हैं ये तीन, और ये तीन अलग अलग कलर्स में है। तो ये दिखाती हूँ मैं पहले, सबसे पहले ये क्या है, एक निकाल के दिखाई, डिफरेंट कलर्स हैं इसमें, बाबा बेबी दोनों के कलर्स कॉम्बो हैं। तो ये देखो कितना छोटू सा ये बेबी का शर्ट, ये पजामा, एंड ये उसका कैप। कैप जितने बेबी के मैंने ड्रेसेस लिए कैप जो है उसमें सब में आए ना, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा में नहीं खरीदे, क्योंकि सारे ड्रेसेस के साथ जो है कैप लग के आए। तो मैंने कहा एक्स्ट्रा लेके मैं क्या करूँगी। तो ये है एक स्टार्टर, और इसी तरह के इसमें ये दो भी हैं, तो इसलिए मैं पूरा पैक नहीं खोल रही हूँ क्योंकि ये सारे सेम ही हैं। अब मैं चलती हूँ दूसरे की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला ना, और इसमें क्या है ये भी दिखाती है आपकी बहन, आपको सब खोल के दिखाएगी डिटेल में, बहुत फाड़ी आती है। तो ये है इस तरह के छोटू छोटू से वेस्ट बेबी की, ये अंदर पहनाने के लिए, क्योंकि बेबी जो है उसके लिए ये वाला माहौल जो होगा, ये वाला भी कूल माहौल होगा, तो हमें उसको अंदर ही पहना के थोड़ा वार्म फील कराना है। तो इस तरह से इसमें भी जो है ये तीन डिफरेंट कलर्स में, पिंक, ब्लू एंड येलो। तो ये वाला तो हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब बारी आती है ये वाले स्टार्टर की। ये वाला देखो कितना प्यारा सा है ना। तो भाई ये है ब्लूइश कुछ कलर में, पता नहीं इसमें क्यों इस तरह का कलर है। तो ये है एक स्टार्टर सेट ज़्यादा नहीं ली क्योंकि बहुत छोटे छोटे, पता चला बेबी दिनों में ग्रोथ करता है और ये छोटे जाए तो ज़्यादा जाएंगे। तो एक ही वाला स्टार्टर सेट है। अब चलते हैं नेक्स्ट, खोल के नहीं दिखाऊंगा। ये वाला भी एक स्टार्टर सेट है। ये फ्रंट से दिखाना नहीं है मैंने, ये देखो इस पर फिर जेंडर शो हो जाएगा। अच्छा, बाकी चीज़ें मैंने इसकी निकाल दी हैं क्योंकि इसमें फिर जेंडर शो हो जाता। तो फिलहाल मैं दिखा रही हूँ इस तरह का। ये कलर मैंने हर तरह के लिए हैं, तो उससे कोई जज नहीं करेगा कि लेडी है, बेबी है या बाबा है। तो ये है सेकेंड स्टार्टर सेट। अच्छा, इसमें क्या क्या आइटम्स है वो मैं दिखा देती हूँ। इसमें भी शर्ट, पैंट्स, मिटन, और इसमें एक जो है ना शॉल भी है, रैपिंग शॉल भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ। इस तरह की इसकी रैपिंग शॉल भी है। तो ये वाला तो बिल्कुल कंप्लीट रैपिंग शॉल वगैरह के साथ ये है। तो ये हो गए हमारे दो। इस जो है वो इसलिए लिए क्योंकि आगे है विंटर, और विंटर में जो है आपकी बच्चे की जो पैंटीज़ वगैरह है वो यूज़ में नहीं आती, तो उसको हमने पहनाने होते हैं पजामाज ही। तो मैंने दो डिफरेंट टाइप्स के पजामा ले लिए, यानी डिफरेंट टाइप से मतलब कलर नहीं, फैब्रिक में। ये सॉफ्ट वाले फैब्रिक के हैं और ये थोड़ा सा मोटा फैब्रिक है। तो इस तरह के हमने पजामा लिए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में है मेरे पास ये वाली प्लास्टिक वाली शीट, बेबी की शीट। ये बेबी को ऑयलिंग मसाजिंग के टाइम के लिए ये वाली शीट, और ये वाली इस तरह की हमने ली हैं दो शीट्स। बेबी को जो है जब हम ऑयलिंग करेंगे, मसाज वगैरह, तो ये हम उस टाइम पे ये दो शीट्स यूज़ कर सकते हैं। कोई सी भी एक गंदी जाए साफ़ करके दूसरी। तो ये पैराशूट वाली है ना। और उसके अलावा हमने लिए ये वाली शीट्स भी। तो ये वाली शीट्स आपको बताऊंगी आजकल जो चली हैं, ऊपर फैब्रिक, अंदर फोम, और नीचे के है प्लास्टिक। ये वॉशेबल भी हैं और ये सॉफ्ट भी हैं बेबी को लिटाने के हिसाब से। तो आपने पैम्पर चेंज करना है कुछ भी तो आप इस पर कर सकते हो। तो ये भी मैंने दो अलग साइजेस में लिए। ये है एक छोटा बेबी का साइज़, ये दिख रहा होगा साइज़ ना। उसके अलावा ये वाला है बड़ा वाला साइज़। तो ये दो साइज़ की ये लिए मैंने। उसके अलावा हमने लिया एक छोटू सा और क्यूट सा बेबी का टॉवल, क्योंकि बेबी का टॉवल या बेबी के एसेंशियल्स जितनी भी हैं वो अलग ही रखनी होती है। बेबी की बहुत मॉइस्ट स्किन होती है तो उस पर इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए हर चीज़ के अलग रखते हैं। तो ये लिया हमने सॉफ्ट सा उसका बेबी वाला ही टॉवल। तो अब मैं और दिखाती हूँ नेक्स्ट चीज़ें जल्दी सारी। अच्छा भाई, स्टार्टर सेट्स हो गए। ये वाले हैं नॉर्मल बेबी ड्रेसेस जो हैं, बेब के साथ हैं, बेब्स हैं, हेड हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा में मैंने फजूल सामान नहीं लिया। एक ड्रेस ये है, ये एक ड्रेस ये लिया, और ये लिया। काफ़ी सारे ड्रेसेस लिए, 15-16 ड्रेसेस लिए हैं। और
फिर कुछ दिनों बाद जो है वो मेरी बहनें भी मेरे लिए लेकर आएंगी, तो सब मैं तो नहीं खरीदूंगी ना, कुछ नानके से भी तो आना चाहिए ना। तो यार मैंने लिमिटेड सामान लिया, बाकी सारा नानके लेकर आएगा, वरना उनको दिखाऊंगी नहीं बेबी। तो ये है मैंने कोई ये 10,000 बार खोल खोल के देख लिया, तो इसकी अब जो है ये चीज़ भी जो है ना वो ख़राब हो रही है। लेकिन क्या करें, बेबी की एक्साइटमेंट होती है ना, तो ऐसी बार बार खोल खोल के देखी जाती है, रखी जाती है। सिर्फ मुझे और मेरे घर में जो है ना एक अदद मेरे शौहर है, उनको तो समझ रही। अच्छा फिर ड्रेसेस जो है ये सारे ड्रेसेस आपने देख लिए। अब बारी आती है एक्स्ट्रा बेबी रैपिंग की। ये बेबी का शॉल, रैपिंग शीट, वॉट जो भी आप जहाँ पे जिस तरह भी बोला जाता है, तो ये है बेबी की रैपिंग। और एक ये मैंने एक्स्ट्रा लिए, बाकी एक स्टार्टर में आई है। ये अभी मैं एक आध और लूँगी, वरना मुझे अक्सर लोगों ने कहा कि इसकी ज़्यादा नीड नहीं होती, 1-1.5 महीने के बाद बेबी इसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये मेरे पास फ़िलहाल 2 हैं, ये अभी और जाके मैं लूँगी। ठीक है भाई। उसके अलावा हमने लिए इस टाइप के पजामा, और ये मैंने ख़रीदे हैं तकरीबन 1 2 4 5 6, ये मैंने 6 एक्स्ट्रा पजामाज लिए हैं, ताकि कोई अगर लीकेज वगैरह हो जाती है पजामा। और पजामा इसलिए नहीं क्योंकि ओके जी। नेक्स्ट बारी आती है, ये है नैपकिन्स। तो हमने वो हार्ड वाली नैपकिन्स नहीं ली, मैं ले लूँगी अभी जाके, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया ये सॉफ्ट वाली नैपकिन्स लें, वो हार्ड वाली ना लें, क्योंकि वो एक वॉश के बाद जो है ना बहुत हार्ड हो जाती है, बेबी के स्किन पे जो है वो रैश कर सकती है। तो हमने सॉफ्ट वाली नैपकिन्स लिए। इसके अलावा हम वो दूसरी वाली भी ले लेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक अदद हमने ये लिए क्यूट सी फीडर कवर, ऑल्दो हमारी फीडर पे पहले ही कवर है, लेकिन फिर भी हमने ये एक लिया है बेबी का फीडर कवर। उसके अलावा जब नीड होगी वो, और अभी जब मैं सामान लूँगी तो ले लूँगी। हमने ये लिया है एक अदद इसका कटर, नील कटर्स वाला सामान। बेबी के भाई फुल शशके और लशके हैं, ये देखो कितना क्यूट सा है ना, छोटू सा ये वाला लिया। अभी वो थर्मामीटर वाला जो मेडिकल किट है वो अभी मैं लेकर आऊँगी, तो वो जब मैं नेक्स्ट एक्सेसरीज दिखाऊंगी तो उसमें दिखाऊंगी, ठीक है। उसके अलावा ये हमने लिए फिलहाल 3 ml वाली जो है ये फीडर ली है, छोटी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें छोटी फीडर्स की ही नीड होती है, तो ये 3 ml वाली हमने ये फीडर ली है। उसके अलावा हमने लिया ये क्यूट सी इसके लिए फ्रेगनेंस, और फ्रेगनेंस इसलिए कि आपकी बहन में भी हर टाइम खुशबू आती रहती है, और बेबी में भी हर टाइम अच्छी सी फ्रेगनेंस आनी चाहिए। तो अभी हमने ये वाला लिया है, अभी हम और लेकर आते रहेंगे। तो फिलहाल जो सामान लाइए वो मैं ये दिखा रही हूँ आपको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट अच्छा, उसके अलावा ये लिए हमने बूटीज़ बेबी की, और ये हमने अभी एक ही लिए, और कुछ ड्रेसेस के साथ हैं। बाकी अभी जाके मैं 1-2 और लेकर आऊँगी, तो वो हम जब लाएंगे वो आपको तब दिखाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी चीज़, हैंगिंग। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आइटम है ये बेबी का हैंगिंग, जिस पे हम उसकी छोटे छोटे से कपड़े धो के सुखाएंगे। आपकी बहन कुछ टाइम के लिए मासी भी बनेगी यार। तो ये है डबल वाला, जिस तरह इसमें डिस्प्ले हुआ हुआ है ना, इसी तरह का ये डबल में। तो हमने ये डबल वाला लिया, सिंगल वाला नहीं, मतलब इसमें ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा उसकी ड्रेसेस वगैरह सुखा सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। उसके अलावा हमने लिया ये बेबी का बैग, ये हम बनाएंगे हॉस्पिटल बैग उसका। और ये वाला मैंने कलर से लिया है, ये लड़कों पे लड़कियों पे सब पे अच्छा लगेगा। ये नहीं है कि ये सिर्फ किसी लड़के के लिए बना है तो लड़के यूज़ करेंगे, लड़कियां ये सब पे। और ये पता है मेल फीमेल दोनों कैरी भी कर सकते हैं। अगर मैं अपने पार्टनर को भी दूंगी कि अपने हस्बैंड को बोलूँगी आप कैरी कर लें, तो वो हेजिटेट नहीं होंगे कि यार ये गर्लिश है मैं नहीं कैरी कर रही हो, तो ये दोनों कैरी कर सकते हैं। ये है हमारा हॉस्पिटल का बैग। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, पेरीकॉट। अच्छा भाई, तो हमारी फिर आती है बारी बेबी कॉट की। तो ये हमने लिया बेबी का कॉट, तो ये हमने ऐसा कलर लिया, ये दोनों पे चलेगा। और ये हम दोनों मियाँ बीवी का फेवरेट कलर है, ब्लैक इज़ ऑल टाइम फेवरेट, तो हमने वो कलर लिया जो सब पे चले, और ये वॉशेबल भी है। तो ये हमारा है बेबी कॉट, इसमें हम बेबी को ऐसे ऐसे सुलाएंगे, रोएगा तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से, और अगर वैसे लेटा है तो ऐसे आराम आराम से। तो ये हमारा कॉट है। आपने तारीफ़ करनी, बुराई नहीं करनी, बुराई की तो घर आके पीटूंगी सबको, ठीक है। तो भाई ये हो गया। अब मैं दिखाती हूँ बेबी के लिए, जो बेबी के आने से भी बहुत पहले ही जो है उसके लिए आ गए थे कुछ गिफ्ट्स उसकी पुप्पो एंड दादी की तरफ से, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो भाई सबसे पहले तो ये आया बेबी का सेट, और इसके ऊपर शॉपर वगैरह थी वो मैंने अभी हटा दी, क्योंकि मैं भी हॉस्पिटल बैग बनाऊंगी, तो इसलिए वो मैंने हटा दी। तो ये आया उसकी एक दादी की तरफ से, और इसके अलावा और भी चीज़ें आई हैं वो भी दिखाती हूँ। ये दो, ये बिस्तर वो भी दो, प्ले जिम वाला। ये बेबी का बिस्तर ये आया है उसकी पुप्पो की तरफ से, ये नेट वाला बिस्तर है यार, ये गोल गोल के नहीं दिखा रही, बहुत बड़ा है कैरी करने वाला। तो ये बेबी का बिस्तर, ये आया बेबी जिम इस तरह का, ये भी उसकी एक दादी ने भेजा है लाहौर से। और ये बेबी का बाथ, ये बेबी का बाथ टब, ये और ये भेजा है बेबी की पुप्पो ने, बाकी चीज़ उसकी भेजी दादी ने। और दादी ने उसकी एक चीज़ और भेजी जो उसके पापा को बहुत पसंद है बेबी के, वो मैं दिखाती हूँ। ओके, तो एक चीज़ और ये भेजी है उसकी एक दादों ने, और ये है बेबी का पाउडर वाला, ये बेबी के पापा को बहुत पसंद है, तो ये दोनों लगाएंगे ऐसे ऐसे दोनों के लगा दिया करूँगी मैं, ताकि दोनों अच्छी अच्छी सी फ्रेगनेंस आए। और
ये है, ये हमें किसी और ने गिफ्ट किए थे, हमें एक शॉपकीपर ने दिए थे, बेबी को पहनाते हैं ना, नज़र नहीं लगती, वो वाले इविल आई वाले जो, ये भी हमें गिफ्ट किए थे। ये है फ़िलहाल हमारा बेबी का सामान, और हो सकता है कुछ हाँ, कुछ चीज़ें रह भी गई हैं। बेबी का बिस्तर जिसमें हम बेबी को कैरी करते हैं, वो कुछ चीज़ें और हैं, वो गाड़ी में ही हम भूल गए, तो वो जब आएँगी और जो मज़ीद बेबी का जब सामान आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊँगी, और जब बेबी की मैं वार्डरोब जो है वो पूरी ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगी। और ये सारे व्लॉग्स जितने भी हैं, ये सब आपको कब दिखेंगे, जब ये बेबी की अराइवल हो जाएगी इंशाल्लाह, जब बेबी पैदा हो जाएँगे उसके बाद ये वाले सारे व्लॉग्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, उससे पहले नहीं। ये मैं अभी थोड़े-थोड़े चंक्स में बना के जमा कर रही हूँ, तो मैं एक ही बार में सारे लगाऊँगी। तो आप लोगों ने जब देखना है तो आपने क्या पता है ना, आप लोगों ने करना है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये अब है पूरा ओवरव्यू। वैसे तो मैंने आपको सारा दिखा दिया था एक-एक करके। यहाँ पे आपको पूरा ओवरव्यू मिलेगा सारी मेरी शॉपिंग का। तो आप यहाँ पे वो शॉपिंग का पूरा ओवरव्यू लें, एन्जॉय करें एंड दुआओं में याद रखिएगा। तो ये थी फ़िलहाल ओवरऑल मेरी बेबी की शॉपिंग, और शॉपिंग अभी अब आगे चलती रहेगी, जैसे-जैसे होती रहेगी वो मैं आपको मज़ीद आगे के व्लॉग्स में दिखाती भी रहूँगी। फ़िलहाल के लिए व्लॉग को करें हम यहीं ख़त्म। व्लॉग पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।